अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो मैं यहाँ पे रोज़ा लोग के लिए थोड़ा सा मैंने पुलाव बना के मंगाई हूँ। तो मैं यहाँ पे जाना था मुझे दरगाह बांटने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 किलो पुलाव बनाई हूँ। यहाँ पे मैंने पैकिंग चालू कर दी हूँ। माशाल्लाह देख रहे हो कितना टेस्टी बना है ये। मैं यहाँ पे डब्बे लेके बैठ गई हूँ। मैंने पैकिंग चालू कर दी। टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे, तो मुझे जाना था दरगाह। तो मैंने यहाँ पे फटाफट करके मैंने सब पूरे डब्बे भर दी हूँ। माशाल्लाह सब डब्बे भरी हूँ। और आजू बाजू में भी थोड़े मतलब जो रोज़गार है, मेरे जो ख़ास लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, उनके भी घर में मैंने पहुँचा दी हूँ। तो माशाल्लाह देख रहे हो मैं यहाँ पे डब्बे भर रही हूँ। यहाँ मेरी नवासी मुझे परेशान कर रही है, जैसे रोज़ की जैसे हर यूट्यूब में मतलब आ जाती है मेरे ब्लॉग के अंदर या फिर मेरे वीडियो में। तो माशाल्लाह मैंने यहाँ पे सारे डब्बे भर चुकी हूँ। बस अभी पैकिंग कर रही हूँ, ढक्कन लगा के अच्छे से इसको पैकिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरे घर में भी मेरे बेटा बेटी सब रोज़ा है। मेरी बेटी बैठी हुई है, जाने के लिए रेडी होकर बैठी। फिर हम लोग निकल रहे, मैंने बुर्का पहन ली हूँ। तो माशाल्लाह मेरे दामाद को बुलाई मैंने कि भाई अभी तुम उठा के लेके चलो, मेरे से तो होने वाला नहीं है। तो वो बैठ गए, मेरे से पहले वो थक गए, बोले मैं थक गया हूँ करके ऐसे बोल के बैठ गए। यहाँ पे मेरी नवासी चलो चलो कर रही है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं माशाल्लाह। 6:15 हो गए थे। ये मेरे देखो ये डॉन है, ये डॉन है। और बस हम लोग बाहर निकल चुके। तो मैं अभी ताला मार रही हूँ घर को। हम लोग नीचे उतर गए। हमारे दामाद पहले ही नीचे उतर रहे थे फटाफट करके, जल्दी चलो वो टाइम हो रहा करके, क्योंकि दरगाह थोड़ी दूर है। तो हम लोग को एक 10 मिनट तो लगेगा पहुँचने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए नीचे। ये देखिए हम लोग उधर आ गए पार्किंग में। मेरी बेटी पीछे से शूट कर रही है, वीडियो बना रही है। हम लोग सब आगे आगे है। मेरी बड़ी बेटी जॉब पे गई है, छोटी बेटी भी जॉब पे गई है, बेटा भी जॉब पे गए रहे। तो घर में कोई था नहीं। और बस अभी हम लोग रिक्शा में बैठ गए, रिक्शा पकड़ लिए थे, हम लोग रिक्शा में बैठ गए। ये देखिए इसका टाटा बाबा चालू। बस हम लोग रिक्शे में बैठ के बस निकल चुके दरगाह के लिए। ये देखिए नहीं, ये इनकी तबीयत ख़राब है, ये रोज़ा नहीं रखेले, इनकी तबीयत ख़राब है। हमारे दामाद की तबीयत ख़राब है, तो रोज़ा नहीं रखे। बस यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी। बाज़ार का टाइम है और अफ्तारी का टाइम है, तो इतनी सारी गर्दी थी रास्ते में कि हम लोग को बहुत थोड़ा सा मतलब 6:30 तो बज ही गए थे हम लोग को वहाँ पहुँचते। तो माशाल्लाह बस अभी थोड़े ही दूर है, पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग। चलिए देखिए आजू बाजू में कितनी गर्दी, इतनी ट्रैफिक है। सब अफ्तारी लेने के लिए इतनी गर्दी हो जाती है। और एक तो रास्ता बना के भी ऐसा लगता है कि रास्ता छोटा है। ये देखिए हमारे दामाद उतर चुके हैं। तो पहुंच गए हम लोग दरगाह में, दरगाह के पास उतर गए। माशाल्लाह देख रहे हो राइट साइड में दरगाह है, हम लोग लेफ्ट साइड में उतरे। ये ब्लॉग बना रही है मेरी नवासी। चलिए उतर गए हम लोग। अभी रास्ता क्रॉस करके उस तरफ चले गए। देखिए मैं हाथ उसका छोड़ते नहीं हूँ, बहुत परेशान करके रखे लिए। तो माशाल्लाह बस मैं यहाँ पे सबको दे दी, मैंने खाना सबको बांट दी। जो वहाँ पे थे सबको माशाल्लाह सबको हो गया। फिर हम लोग ने ज़ियारत के लिए अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में हम लोग का जो एक ख़ास है फूल वाले, उनके पास से मैं ये चादर फूल सब लेती हूँ। दरगाह देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। बस यहाँ से मैं ये फूल ली मैंने। यहाँ पे चादर तो बहुत चढ़ाते हैं, तो मैंने चलो वही फूल लेते हैं। तो मैंने 2 दरगाह है अंदर, 2 दरगाह के लिए मैंने अलग अलग फूल ली हूँ। 2 इतर की बोतल ली और अगरबत्ती ली। बस अभी हम लोग चप्पल उतार के अंदर चले गए। इनको भी दे दी मैंने खाना। 3-4 पैकेट बचा था, तो यहाँ पे मैंने भारी दे दी। मेरी नवासी चप्पल उतार रही है, चप्पल रख रही है, इतना परेशान कर देती है। फिर हम लोग आ गए अंदर। और मेरे दामाद तो कभी भी पीछे रह जाते हैं, उतरते आगे रहते पीछे। देखो मेरे दामाद को वीडियो में आना बहुत शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शर्मते हैं। तो मैं इनको घड़ी बोल रही हूँ कि मेरे हाथ से टोकरी लेके अंदर चलो। तो वो पहले ही अंदर जाके वज़ू बना के खड़ गए।
बोलते अम्मी मेरा ब्लॉग मत उतारो, पर अच्छा लगता है पूरी फैमिली के साथ में अगर ब्लॉग निकालेंगे तो अच्छा लगता है। और मेरी नवासी तो इतना खुश हो जाती है ना, कहीं भी लेके जाएगा ना खुश हो जाती है वो। और दूसरी बात, मेरी बीच वाली जो मेरी बेटी है उसका नाम रुबीना है, उसका आज बर्थडे था, तो वो हिसाब से भी हम लोग ने ज़ियारत कर लिए। केक भी काटने, क्या केक काटने का है, पर सबसे बड़ी बात तो ज़ियारत कर लिए हम, उनके दरबार में पहुंच गए, उनसे दुआ मांग लिए, 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ लिए। हमारे लिए यही सब है। तो मैंने उसको लेके चली गई दरगाह में। हम लोग ने वहाँ पे चद्दर बिदर चढ़ा दिए। मेरे जवाई अंदर चले गए बेटी नवासी को लेके। ये माशाल्लाह देख रहे हो, मेरी नवासी में दामाद अंदर दरगाह में पहुँच गए हैं। वह हम लोग पीछे के साइड में आ गए। माशाल्लाह यहाँ अफ्तारी के पूरे सजावट चालू थी। रोज़ा लोग के लिए माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे थे ये लोग। पूरे लाइन में पूरे रोज़ा खोलने के लिए पूरे दस्तरखान बिछा दिए, और हम लोग को भी बोले कि चलिए आप भी रोज़ा खोलिए। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए रोज़ा खोलने के लिए। माशाल्लाह इतना अच्छा दस्तरखान सजा हुआ था, इतने लोग थे कि देख के दिल इतना खुश हो गया है कि सही में खुदा के उतने रहमत यही है। बस देखिए आप लोग, इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। ऐसा हम लोग ने सब मिलके यहाँ पे रोज़ा खोल लिया। रोज़ा खोलने के बाद में नमाज़ अदा कर दी। नमाज़ अदा करने के बाद में हम निकल गए बाहर के लिए। मुझे कुछ सामान भी लेना था, कुछ खाने की सामान भी लेना था घर के लिए। तो मैं यहाँ पे हम लोग नीचे उतर गए। मेरे दामाद ना जाने पीछे ही रह जाते। मैं कितने टाइम बोलती हूँ तो थोड़ा आगे आगे रहा करो, ब्लॉक में आया कीजिए, तो उनको शर्म आती है। बस हम लोग ने वहाँ पे रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद में हम लोग ने रास्ता क्रॉस करने के बाद में हम लोग ने पहुँच गए सीधे डायरेक्ट जूस की दुकान पे, जहाँ मुझे लेना था मैंगो जूस। और आप लोग तो जानते हैं कि मैंगो जूस किसके लिए लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैंगो जूस लिए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें थी, जैसे कि मैंगो जूस था, रबड़ी मलाई थी, आइसक्रीम थी, सब चीज़ था। तो उसको तो जूस, मेरी नवासी को जूस पसंद है, तो मैं जूस लेने के लिए यहाँ पे खड़ गई। फिर वहाँ से हम लोग ने फिरनी लिए, जूस लिए। मेरी बेटी को नवासी को खाने का था शौरमा, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर करी शौरमा। फिर हम लोग को लेना था, हम लोग ने यहाँ पे लिए चिकन रोल और तंदूरी चिकन, समोसा, चिकन समोसा। यहाँ पे 3-4 जो आइटम थे हम लोग ने वो भी ले लिए। माशाल्लाह ये कभी कभी खाने मिलता है, घर का खाना तो हम तो हमेशा ही खाते हैं, कभी कभी थोड़ा बाहर से का भी खा लिए कि खाते रहते हैं। तो ये मेरे बेटे के लिए, जो मेरा बेटा अभी जॉब पे गया है तो वो रोज़ा खोलने के लिए नहीं आया, तो मैंने उसके लिए और मेरी छोटी बेटी के लिए रोज़े के लिए ले ली, क्योंकि वो लोग आएँगे तो लोगों को भूख तो लगेगी। तो मैंने यहाँ से ही सामान ले ली। रोज़ा उन लोग वहाँ से थोड़ा बहुत खोल के आएंगे कि फिर रास्ते में इतना तो नहीं खाते बच्चे लोग, तो मैंने ले ली। फिर वहाँ से हम लोग रिक्शा पकड़े। रिक्शा पकड़ने के बाद में हम लोग बैठ गए। मेरी नवासी मुझे बैठने नहीं दे रही थी, सीट बहुत कम पड़ रही थी। तो मेरे दामाद बोल रहे थे कि नहीं मेरी बेटी को बैठने दो। ठीक है भाई, आपकी बेटी है, बैठने दीजिए। तो इतना बड़बड़ कर रही थी मेरे को कि मेरी सीट पर बैठ गए, ये कर लिए वो कर लिए। मतलब उसका चालू ही था, कैसेट उसकी चालू थी। तभी हम लोग क्या कर सकते। फिर बाद में हम लोग यहाँ से रिक्शे में बैठ के, बीच में एक एक्सीडेंट भी हो गया था स्कूटी वाले का और कार वाले का, तो यहाँ भी बहुत पब्लिक जमा थी। तो हम लोग ने साइड से निकल के माशाल्लाह खैरियत से हम घर पे पहुँच गए। ये देखिए मेरे दामाद पहले उतरा था, वो आते ही नहीं, ब्लॉक में आते ही नहीं है। फिर मेरी नवासी को वो लेके मैं नीचे उतरी, उनको रिक्शा वाले को पैसे दी। माशाल्लाह खैरियत से बहुत अच्छा लगा। वो दरगाह जाके इतना अच्छा लगा, मेरा दिल एकदम खुश हो गया। और जो हमने रास्ते में एंजॉय किए, जो दरगाह में ज़ियारत किए, नमाज़ पढ़े, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गई। घर पे पहुँचने के बाद में हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में यहाँ से मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आगे के लिए बने रहना मेरे साथ में। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रखना। लाइक, फॉलो, कमेंट।